ठीक है, अधिष्ठान ही है, बाकी जितना कुछ है सब बेकार में है। जैसे उसका उदाहरण दे रहे थे, रज्जू के अंदर सांप दिख रहा है, रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है। अब ना रस्सी को पता है कि वो मेरे अंदर सांप को देख रही है, ना सांप को पता है ना। अब यही हमारा चल रहा था। ऐसे ही स्वप्न दृष्टा और स्वप्न नर का भी बताया था उन्होंने। स्वप्न दृष्टा के द्वारा ही हम स्वप्न नर को जान पा रहे हैं, पर स्वप्न नर को भी नहीं पता और स्वप्न दृष्टा को भी नहीं पता, दोनों को नहीं पता। क्यों? ये सत्ता, हमने ये रखा था ना, हम सत्ता के ऊपर रुकेंगे, कल करेंगे सत्ता। अब पहले ना हम सत्ता को क्लियर करते हैं। 3 प्रकार की सत्ता होती है, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता। उदाहरण लेते हैं हम मिट्टी का। परमार्थिक सत्ता के अंदर मिट्टी सत्य है, ठीक है ना, मिट्टी सत्य है। और व्यवहारिक सत्ता के अंदर, अब लिया हमने मिट्टी का उदाहरण, तो लिया व्यवहार में मटका, ठीक है। अब मिट्टी के साथ हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार उसके साथ होगा जब मिट्टी का कोई आकार होगा। आकार में ले लिया हमने मटका, ठीक है। अब उसके बाद प्रतिभासिक सत्ता। अब प्रतिभासिक सत्ता में हमने उस मटके को मन के अंदर अपना बना लिया या खाली व्यवहार के लिए रखा, है ना। अब अगर हम उसको अपना बना लेते हैं मटके को, हमें देखो भास तो वैसे भी होगा, चाहे मैं उसको अपना बनाऊं चाहे मैं अपना ना बनाऊं, भास उसका होगा, दिखेगा, वो आकार दिखेगा। अब उस आकार को अगर मैं अपना मान लेती हूँ तो ये प्रतिभासिक सत्ता, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। परमार्थिक सत्ता के अंदर खाली मिट्टी सत्य है, व्यवहारिक सत्ता भी मिथ्या है। ध्यान देना, हम व्यवहारिक सत्ता को मिथ्या कह रही हैं, क्योंकि एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है। और जो प्रतिभासिक सत्ता है वो तीनों कालों में ही नहीं है ही नहीं, वो खाली हमारी कल्पना है। अब जो हमने कल किया था, कल्पित कर लिया हमने, उस रस्सी के अंदर सांप को हमने कल्पित कर लिया। रस्सी को पता है ये सांप कल्पित करी बैठी है, डंडा कल्पित करी बैठी है ना। अब क्या क्या हम ऐसी उस, जैसे सोने का उदाहरण था, सोने के अंदर हमने गहनों को कल्पित किया। अब देखा जाए गहने वो आकार, अब वो आकार सोने के बिना नहीं है ना, वो आकार सोने के बिना नहीं है, हो ही नहीं सकते। आकार में से सोना निकाल दें तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब यही बात चल रही है। हम क्या करते हैं, देखो हम अब अपने ऊपर देखें, परमार्थिक सत्ता में हैता की सिद्धि होती है, हैता का कभी नाश नहीं हो सकता परमार्थिक सत्ता में। व्यवहारिक सत्ता में आकार है, ये सारे, ये आकार व्यवहार करने के लिए मिले हैं। इन आकारों का फायदा क्या? कभी हमने ध्यान दिया? कभी हमने सोचा जो ये आकार हम लेके बैठे हैं क्यों दिए हैं हमें परमात्मा ने? हमारा अपना तो नहीं है, अपने आप को जानने के लिए वो व्यवहार है ना। जैसे वो प्लेट, बर्तन, कौली, गिलास, चम्मच व्यवहार करने के लिए है, वो वास्तव में वो स्टील है। ऐसे व्यवहार करने के लिए ये 4 वर्ण बन गए, आश्रम बन गए, ये 84 लाख योनियां बन गई। वास्तव में हम
ब्रह्म है, वो साक्षी है। अब प्रतिभाषिक सत्ता का क्या रोल है? ये खाली कल्पना है। अब कल्पना क्या है कि बेटे का जो आकार है, बेटी का जो आकार है ना, है वो व्यवहारिक सत्ता में, है वो परमार्थिक सत्ता में, पर मैंने क्या कर लिया? सच मान लिया, सत्य मान लिया, उसको अपना मान लिया। हमारा कभी कोई बनकर रहा? एक वस्तु बता दो, कोई एक वस्तु, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, एक जैसी कोई रह गई हो, है कुछ नहीं। हम लोग प्रतिभाषिक सत्ता में जीते हैं। ये जीव कहाँ जीता है? प्रतिभाषिक सत्ता में। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि वो मटका जब तक मेरा नहीं है, कुम्हार की दुकान पर रखा है, टूटे फूटे दुख नहीं है। जब वो मटके पर मेरी खुद की स्टैंप लग गई, तब वो दुख, वो प्रतिभाषिक सत्ता आ गई। है नहीं मेरा, पर मैंने मान लिया। इसके अंदर कार्य कारण चलना शुरू हो जाता है। अब देखें तो अधिष्ठान मिट्टी है ना, मिट्टी कारण, बर्तन कार्य। अधिष्ठान हम उस साक्षी को लेते हैं, ये खाली हम समझाने के लिए उसको बोलते हैं, नहीं तो उसके अंदर कार्य कारण नहीं आता। हम समझेंगे कैसे? समझने के लिए तो दो बनाना पड़ेगा ना हमें। तो यही बात हमारी कल से चल रही है। वो कारण रस्सी, रस्सी के अंदर हमने प्रतिभाषिक सत्ता को ले लिया। पुत्र मेरा पुत्र नहीं है ही नहीं वो, पर मैंने बना लिया। जैसे रस्सी के अंदर सांप, मैंने सांप, माला, डंडा, ये सब मैंने बना लिया। बना लेने का क्या मतलब है? कल्पना। वो सारी मैंने कल्पना कर ली। अब जो ये कल्पना है, यही कल्पाती है। जैसे कहते शशे के सींग है ही नहीं, है ना, और जैसे बंध्या का पुत्र ही नहीं है, तो वो पुत्र क्या बोलेगा? क्या इसने मेरे को, किसने दुख दिया? कुछ कह नहीं सकता। पर जिसने माना उसके लिए दुख है, क्योंकि उसने कल्पना के अंदर मान लिया। उसका बेटा मार गया मेरे को, उसने दुख दे दिया है, या उसने मेरे बेटे को मार दिया है। ये उसकी इमेज है, उसकी खुद के दिमाग की इमेज है। ऐसे ही हम लोगों ने अपनी इमेज बना रखी है। जब हम अपने दिमाग को, बुद्धि को एकदम साफ कर देते हैं, एकदम खाली कर देते हैं, कुछ नहीं रखते अंदर, तो क्या ये व्यवहार नहीं करेगा? होगा। जरूरी हमने संबंध जोड़कर व्यवहार करना है। जो संबंध जोड़कर व्यवहार किया जाता है वो प्रतिभाषिक सत्ता में आ जाता है, और प्रतिभाषिक सत्ता के अंदर जो जीते हैं उनका दुख, क्लेश कभी खत्म नहीं हो सकता। वो भगवान, वो परमात्मा स्वयं आ जाए नीचे, उनको शांत करने के लिए वो भी विफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें स्वयं निकलना है। अब हम स्वयं कैसे निकलेंगे? जब मेरे को अपनी पूरी जानकारी हो ना। अब जैसे मशीन है ना, फुली मशीन है, मेरे को पूरी जानकारी है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, तभी मैं धो सकती हूँ।
अगर नहीं है तो मैकेनिक को बुलाऊंगी, पहले मेरे को बता, मेरे को सिखा। ये मशीन खड़ी है आगे हमारे, अब जानकारी नहीं है कि कैसे व्यवहार किया जाए, क्योंकि जो मेरे द्वारा व्यवहार हो रहा था, मैं बन के व्यवहार किया जा रहा था, उसमें दुख मिला, उसमें क्लेश मिला। क्लेश के अलावा और कुछ भी नहीं हाथ आया। फिर हमारे मैकेनिक गुरुदेव आए हमारे पास, या हम गए गुरुदेव के पास, तो वहाँ से हमने इस मशीन को चलाना सीखा। अब जिसने ध्यान से सीखा होगा उसके कपड़े साफ हो गए होंगे ना। जिसने ध्यान से नहीं सीखा है ना, उसकी मशीन चलते चलते रुकेगी भी, एरर भी दिखाएगी, कपड़े भी नहीं साफ करेगी। बस यही हाल इधर है। जिसने महावाक्यों को ध्यान से बिठा लिया अंदर, उसके कपड़े साफ हो जाएंगे। कपड़े साफ का क्या मतलब है? वो अंतःकरण साफ होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण के अंदर गुरुदेव के महावाक्य विराजमान होंगे, गुरुदेव का आसन होगा। मैले अंतःकरण के अंदर आसन नहीं जमा सकते गुरुदेव। जब वहाँ आसन नहीं जमा सकते तो अपना काम क्या कैसे होगा? दुख खत्म कैसे होगा? वास्तव में देखा जाए तो दुख भी कल्पना का है, जिसको मैंने मान रखा है, सच मान रखा है। जैसे कल्पना के शेर से ही मैं डर रही हूँ। कल्पना का शेर किसी को खा सकता है? नहीं खा सकता ना। ऐसे ये दुख, ये सुख, ये दोनों ही कल्पना के हैं। आनंद हमारा स्वरूप है। अगर हम अपने परमार्थिक सत्ता में रहते हैं तो कुछ है ही नहीं, खाली मिट्टी 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 मिट्टी। वो सत्ता है तक की सिद्धि हो रही है तक की सिद्धि हो रही है। अस्थि भांति प्रिय रूप से है तक की कभी टूट ही नहीं है। नहीं के पीछे भी है लग रहे, नहीं है। अब यही हमारी वार्तालाप कल चल रही थी कि दीर्घ काल के प्रतीतिमान है वह नहीं, सुख रूप है वह दुख रूप है, व्यवहारिक सत्ता वाले हैं। व्यवहारिक सत्ता के अंदर हम प्रतिभासिक सत्ता मिला देते हैं, तभी हमें सुख भी दुख भी दोनों लगते हैं। अगर हम खाली बर्तन के साथ, जैसे कहते हैं ना, कड़छी से तो व्यवहार कर ले, है ना, करके फिर छी कर दे। देखो दोनों हाथों में लड्डू हो गए हमारे। एक तो हमने व्यवहार भी कर लिया, उससे काम भी निकलवा लिया और अपने मस्त मौला भी बन गए। हमें उसको सांभने की जरूरत भी नहीं है, हमने छी भी कर दिया। अब ऐसे ही हम व्यवहार करें, है ना, माँ का व्यवहार करें, पत्नी का व्यवहार करें, भाई बहन, नानी दादी काकी, सबका व्यवहार करें। व्यवहार करके छी कर दें, दुख होगा। फिर रोना किस बात का है? दुख होता है, रोना यही बात का है। अच्छा मेरा बेटा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भाई तू माँ क्यों बनी है? माँ क्यों बनी तू? जब तू माँ बनी तब वो बेटा बना। उससे पूछ, वो तेरे को अपनी माँ मान रहा है ना? मैंने मान लिया, पर ये प्रतिभासिक सत्ता आ गई, मैंने मान लिया। है नहीं, वो व्यवहारिक सत्ता थी, व्यवहार करना था उसके साथ। वास्तव में वो परमार्थ है, परमार्थिक सत्ता है। व्यवहार के लिए बेटा बन के आया, व्यवहार करना था, पर मैंने वहाँ पे क्या मिक्स कर दिया? प्रतिभासिक सत्ता को
मिक्स कर दिया, मर बोला, रो। वो कौन निकालेगा दुख अंदर से? कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। तभी वो कह रहे हैं ये खाली प्रतीति मात्र वाली सत्ता है, सत्य रूप है व असत्य रूप है, अनादि है व सादि है, सोते जागते मूर्छा पाते हैं व नहीं, बंध है या मोक्षवान है, माया अज्ञान के कार्य है व दृश्य रूप है व नहीं, हर्ष शोक के देने वाले हैं व नहीं, क्रियावान है व नहीं, या विकारवान है या नहीं, आपस में कार्य कारण भाव वाले हैं व नहीं, इत्यादि उपरोक्त अनेक विकल्पों को स्वपन दृष्टा अधिष्ठान जानता ही नहीं। वो लाइट नहीं जानती, वो करंट नहीं जानता, कुछ भी मिट्टी नहीं जानती। इन्होंने गिलास बना लिया, कटोरी बना ली, थाली बना ली, उसका कुछ मतलब नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। अथवा उपाधि से जानता भी है तो वास्तविक से नहीं। अगर उपाधि से जो जानने में आ रहा है ना, उसको मिट्टी को नहीं पता, जानने वाला कोई अलग है। जैसे हम त्रिपुटी बनाते हैं, त्रिपुटी अब दृष्टा दर्शन दृश्य, त्रिपुटी बनाकर हमने जाना, दृष्टा जो देख रहा हो, ठीक है, दृश्य जो देखा जा रहा है, दर्शन जिस चीज को देख रही है, सामने से देखा जा रहा है। 3 की त्रिपुटी है। त्रिपुटी ये हमने क्यों बनाई? जान सके ना हम उसको, तभी हमने ये त्रिपुटी बनाई ना, नहीं तो ये अद्वितीय निर्विकार है कुछ नहीं। हमने ये जानने के लिए त्रिपुटी बनाई है कि हम जानकर समझ सके, समझ के इसको छोड़ दें, समझ सके ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सारी प्रतिभाषिक सत्ता है। देखने में क्या आती है? प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में हम उलझते नहीं है। हम कहाँ उलझ जाते हैं? प्रतिभाषिक सत्ता में उलझ जाते हैं, जो मेरा है ही नहीं। और अब सामने वाले को थोड़ी पता लग से मेरे को अपना मन नहीं बैठी है ना। अब वो हमने खुद मन में बना रखा है। अब जैसे वो घोड़े के उदाहरण लेते हैं ना, एक घोड़े को इशारे नाल बधिया, तो हमको बोलना भी तो वही पोसे ना, इशारे नाल। यही हाल हमारा है, हम खाली ऐसे बंदे पड़े हैं इशारों से। अब ये उल्टे फेरे भी आपा कोई गिनने को से, हम उल्टे फेरे लेंगे तब ये प्रतिभाषिक सत्ता खत्म होगी। अब ये प्रतिभाषिक सत्ता खत्म होगी तो वो अद्वितीय निर्विकार निर्विकल्प है, ये उसकी सिद्धि हो जाएगी फिर। क्योंकि जानना भी एक विकार है, जानना भी एक द्वैत्व है। जानना कैसे जाता है? दो में आएंगे तभी तो जानेंगे ना। पानी के अंदर मैं डूबी पिया, मैं अपना मुंह नहीं खोल सकती, मैं कुछ बता नहीं सकती। और पानी से बाहर आऊंगी तभी मैं बोल पाऊंगी ना कुछ। जब मैं उसके अंदर हूँ नहीं बोल सकती, मैं बोला नहीं जाता, वहाँ कोई शांति नहीं। जब वहाँ से बाहर आऊंगी तो फिर मुंह खोला जाएगा,
फिर बोला जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि वहाँ से बाहर आए, अपने आप से बाहर आए, तब ये दो बन के हम वार्तालाप करते हैं। अच्छा, जब समाधि में होते हैं या ध्यान में होते हैं फिर वार्तालाप क्यों नहीं होती? फिर हम डूबे पड़े हैं, पानी के अंदर डूबे पड़े हैं, मुंह किवें खुले, बोलने को। कई बार ऐसे होता है समाधि के बाद भी घंटा एक किसी से बोलने को दिल नहीं करता, कितनी कितनी देर तक किसी से बोलने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो अपना रस आ रहा होता है ना। ये पानी में डूबना तो हम खाली उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी के अंदर डूब जाते हैं तो पता लगे सारा मुंह नहीं खुलना है ना। जैसे जागृत भी समाधि होती है ना। हम ये डेमो ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, है ना। कैसे हम कंपैरिजन करेंगे उसका हम ये डेमो लेते हैं। डेमो लेकर तभी तो कह रहे हैं जो जानना आता है ना, जानना जाता है, वो द्वैत में ही हो सकता है। एक में तो कोई शब्द ही नहीं है, वर्ण कोई मुंह ही नहीं खुलता वहाँ पे। स्वप्न कल्पित पदार्थों के अधिष्ठान से पृथक सत्ता होती नहीं। जो स्वप्न के अंदर कल्पित पदार्थ देखे हमने, वास्तव में वो क्या है? अधिष्ठान के बिना हो सकते हैं क्या? वो स्वप्न दृष्टा होगा तभी तो उसने स्वप्न देखा। अब उस स्वप्न नर का अधिष्ठान वो स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न नर की कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, जब वो स्वप्न नर था तो स्वप्न दृष्टा को उसको पता नहीं था। और ये सारा बखान कब किया गया? जागृत के अंदर स्वप्न दृष्टा भी बना दिया, स्वप्न नर भी बना दिया। जागृत में आकर बनाया ना, ये परमार्थ में आकर हमने बना दिया। नहीं तो अब वहाँ पर जागृत में न स्वप्न नर है न स्वप्न दृष्टा है। देखने वाला भी कहनी ना, वो खाली एक बताने वाला है, जो बता रहा है उसको। अब ऐसी परमार्थ के अंदर कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पर स्वप्न है न स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न नर भी नहीं है, स्वप्न दृष्टा भी नहीं है। अच्छा, एक और बात, बताने वाला भी नहीं है। वहाँ बताने वाला भी वो तो तीनों की त्रिपुटी एक ही है, ये तीनों एक ही है ना। ये हमने समझने के लिए अलग अलग किया उनको हमने। नहीं तो क्या थी त्रिपुटी, है ना। नहीं तो क्या कहेगी त्रिपुटी? त्रिपुटी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। यहाँ मतलब है बस अपने आप को हम जान सकें, बस जीवे मर्जी जानू, उल्टा जानू, सीधा जानू, कुत्तो जानू, तल्लो जानू, साइड तो जानू, ये भी पासो जानू, बस जानू। क्या जाने? मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ। बाकी ये सारा मृग तृष्णा का जन्म। संसार कैसा? मृग तृष्णा के जल जैसा दिखता है। मैं लेने जाती हूँ, ब्यागों की सकवेंद है। मैं और आगे जाती हूँ, वो ब्यागों की सकवेंद है। मैं और आगे जाती हूँ, वो और आगे हो जाती है। जन्म पे जन्म लेना हमारा यही हाल है। ये मृग तृष्णा का जल है, हाथों च नहीं आता, हाथ में नहीं आता।
समझ आ मने बोला भैया तेरे हाथ च कहना उसे कढ़ण हुई तो समझ जा। अब समझेंगे तो तब ना, जब गुरुदेव के महावाक्यों को विचार करके बिठा लेंगे ना अंदर, बुद्धि के अंदर बिठा लेंगे। अब जैसे मरुस्थल के अंदर दिख रहा है, रेत के ऊपर दिख रहा है वो जल, पर जाते हैं लेने तो आता नहीं ना, उससे प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मृग तृष्णा का जल, पति परिवार बच्चे घर संसार मेरा तेरा, ये मृग तृष्णा का जल है। जब लेने जाते हैं हाथ में आते नहीं, प्यास बुझती नहीं, भी प्यास लगेंगी। प्यास तो गुरुदेव ही बुझेंगे, है ना। वो कैसे बुझाते हैं? असली जल देकर। अब असली जल क्या है? हमारा अपना स्वरूप असली जल है वो, वही। उसको अच्छे से बिठा लें, जान लें, समझ लें। व्यवहारिक सत्ता को व्यवहारिक सत्ता में रहने दें, प्रतिभाषिक सत्ता को प्रतिभाषिक सत्ता में रहने दें। हम परमार्थ में आ जाएं, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे हमारे। व्यवहार भी बहुत सुंदर हो जाएगा, अपना काम भी बन जाएगा, और ये आकार भी पूजा जाएगा। अब हम अपने गुरुदेव को पूछते हैं, माता जी को पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सही सही जान लिया, हम भी ऐसे सही सही जान लें। ओ